ठीक है, देखो बेटा, देखो अब सॉल्व करवा देते हैं। ठीक, जैसे मान लो जो आज की पीडीएफ है वो किससे रिलेटेड है बेटा, ईडीएम से रिलेटेड है। ठीक है, सॉल्व कर ली है। यहाँ पे जो सीट है ये सीट नंबर 2 है, और इससे भी पहले बेटा कुछ सीटें करवा चुके हैं। ठीक, तो रेगुलर सिनोनिम्स की भी सीटें हमने करवाई थी पिछली। अभी सिनोनिम्स की शायद कौन सी नंबर थी, 12वीं नंबर थी, है ना। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे कौन सा, ब्लैक एंड व्हाइट। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वर्ड की, तो ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं भाई, ये क्या है अपने आप में, ये अपने आप में अगर हम लोग बात करें तो ये अपने आप में क्या है बेटा, ईडियम्स हैं। क्या है बेटा यहाँ पे, ईडियम्स। अब अगर हम ईडियम्स की बात करें तो ईडियम्स क्या होते हैं भाई, ईडियम्स को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में बेटा, मुहावरे। क्या कहते हैं बेटा, मुहावरे। ठीक है, अब ये वर्ड है, अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड की जनरली बेटा कितनी कैटेगरी है, 2 कैटेगरी। ऐसे वर्ड जो किससे मिल करके बनते हैं बेटा, लेटर से। ठीक है, और ऐसे वर्ड जो किससे मिल करके बनते हैं बेटा, वर्ड से। वर्ड जब वर्ड से मिल करके बनता है ना, तो बेटा ये 2 कैटेगरी तैयार होती है। एक कौन सा होता है बेटा, ईडियम्स, और एक कौन सा होता है बेटा यहाँ पे, फ्रेजल। ठीक है, एक कौन सा होता है बेटा यहाँ पे, फ्रेजल। अब अगर हम लोग बात करें इडियम्स एंड फ्रेजल की, तो ये जब शब्द शब्दों से मिलकर के बनता है ना, तो इनके बनने के पीछे एक स्टोरी काम करती है, एक कहानी काम करती है। ठीक है, तो जितने भी इडियम्स फ्रेजेस होते हैं ना बेटा, इनके बनने के पीछे कहानी काम करती है, क्योंकि इनके बनने, इनका जो मीनिंग होता है वो भाव के बेस में निकलता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जब बेटा शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, ठीक है, तो वो फ्रेजल है। अब उसमें भी 2 शब्द फिक्स होते हैं कि नहीं, नाउन के साथ, वर्ब के साथ और एडजेक्टिव के साथ में कौन होता है बेटा, प्रपोजिशन। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी बेटा इडियम्स होता है वो कितने भी शब्दों से मिलकर के बनता है, तो इसका इडियम्स का जो वो होता है बेटा, मतलब डेफिनेशन होती है, वो आपकी होती है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह, मीनिंग ऑफ विच इज बेस्ड ऑन बेटा, ठीक है, किस पर, सेंस पर। लेकिन ये क्या होता है फ्रेजल, पेयर ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है बेटा, पेयर ऑफ वर्ड्स, ध्यान रखना। तो आज हम लोग बात किसकी करेंगे बेटा, इडियम्स की करेंगे। ठीक है, तो इडियम्स की अगर करेंगे तो इनके बनने के पीछे कहानी काम करेगी। सबसे पहले वर्ड के पीछे सबसे पहले वर्ड में आते लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है बेटा यहाँ पे एक ऐसे ही वर्ड और होता है बेटा, इन ब्लैक एंड व्हाइट। अगर ये ऐसे आ जाए तो इन ब्लैक एंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे व्हाइट। अगर ये ऐसे आ जाए इन ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा यहाँ पे वेल अरेंज्ड। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, वेल अरेंज्ड। अगर कोई चीज बेटा वेल अरेंज्ड है तो दैट इज क्या कहलाएगा भैया यहाँ पे, इन ब्लैक एंड व्हाइट कहलाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है ये तब बना, एक समय होता था कि जो बोर्ड हुआ करते थे वो कैसे होते थे बेटा, ब्लैक होते थे। और उसमें बेटा जो लिखा जाता था वो किससे लिखा जाता था, सफेद से लिखे जाते थे। तो सफेद खड़िया चौक हुआ करती थी, चौक होती थी। ठीक है, तो लिखा जाता था। तो जब बेटा लिखने का काम होता था तो ब्लैक में व्हाइट से होता था। आज समय उल्टा है, उल्टा नहीं, पता नहीं क्या क्या है, मतलब कि बोर्ड कैसा भी हो सकता है और बेटा मार्कर भी कैसे कितने तरीके के हो सकते हैं। तो आज बेटा चीजें चेंज है। लेकिन जब पहले के समय पे जब ये इडियम्स बना तब बेटा ये ऐसे था, ब्लैक एंड व्हाइट, काले में सफेद से लिखा जाता था। और इसका जो मीनिंग निकलता था, ये भाव ये होता था कि बेटा जब जैसे ही काले में सफेद आता था वैसे ही कुछ ना कुछ क्या हो जाता था बेटा, लिख जाता था। तो इसका मतलब लिखित रूप से, जैसे मान लो लिखित रूप से का मतलब समझ रहे हो कैसे, जैसे मान लो तुम्हारे साथ कोई ट्रेजेडी हुई। ठीक है, जैसे जब तुम जा रहे थे रास्ते में अचानक से बेटा तुम्हारा फोन किसी ने छीन लिया, और तुमको जाकर के एप्लीकेशन देनी है, तुमको जाकर के बेटा तुमने थाने गए और थाने में तुमने अपने बात बताई। तो अगर तुमको अपनी बात बतानी है तो बेटा वहाँ पे जो बेटा सिपाही होगा या जो दीवान होगा वो तुमसे ये कहेगा आप लिखित रूप से दीजिए। तो लिखित रूप से मतलब बेटा ब्लैक एंड व्हाइट। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ब्लैक एंड व्हाइट या इसको इन ब्लैक एंड व्हाइट भी कह देते हैं। ठीक है, और वेल अरेंज्ड भी एक सेंस देता है किसी चीज का, लिखित रूप से भी देता है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डाउटफुल, तो डाउटफुल वाला बेटा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। डाउटफुल की अगर बात करें, एक बड़ा अच्छा इडियम्स होता है, इसको कहते हैं फ्रॉम द हॉर्स माउथ। क्या होता है बेटा यहाँ पे, ऐसे होता है बेटा, मैं यहाँ पे कौन सा, फ्रॉम द, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हॉर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माउथ। फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, डाउटफुल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब डाउटफुल की अगर बात करें तो एक वर्ड होता है अंडर सस्पेंस। अगर मतलब वो तो डाउटफुल कंडीशन है, लेकिन अगर अंडर सस्पेंस, कोई शंका के घेरे में है, तो ये होता है बेटा यहाँ पे अंडर द, क्या होता है बेटा यहाँ पे अंडर द, यहाँ पे क्या होता है बेटा यहाँ पे अंडर द, क्या होता है बेटा अंडर द क्लाउड। क्या होता है बेटा यहाँ पे अंडर द क्लाउड, यानी शंका के घेरे में। ठीक है, जो कोई मामला हुआ उसमें अगर तुमने कहा तुम शंका के घेरे में हो, तुम अंडर द क्या हो बेटा, क्लाउड हो। लेकिन अगर यहीं पे कह दिया जाए तो ये शंका के घेरे में बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं अंडर सस्पिशियस, यहाँ पे ये हो जाएगा। यहीं पे अगर ऐसे दिखने वाला एक और वर्ड होता है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर द वेदर। अगर अंडर द वेदर की बात करी जाए तो ये क्या होता है बेटा, सिक। क्यों, हर एक आदमी बेटा अंडर द वेदर है, यानी कि वेदर माने होता है मौसम के, और अंडर माने अधीन है, अंडर माने अधीन है। मौसम जैसे ही बदलता है बेटा आदमी बीमार पड़ जाता है अचानक से। अगर अभी देखा जाए तो इस समय ऐसा मौसम है
कि अगर आदमी बेटा रात को बाहर सो जाए तो हो सकता है बेटा 1-2 दिन में वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बेटा अप्स एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है बेटा, सिक। जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, सिक, अनवेल, कुछ ऐसा करके ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। इन डिस्प्यूट बेटा विवाद में ये भी नहीं होगा। फॉल्स इन्वेंशन बेटा मतलब कोई गलत इन्वेंशन। इन्वेंशन और डिस्कवर में अंतर क्या है बेटा, इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर ये है कि डिस्कवरी बेटा वो चीजें होती हैं जिनका जीवन में जिनका अस्तित्व था, जिनका बेटा कहीं ना कहीं अस्तित्व है और उनको खोज के अगर निकाली जा रही है, दैट इज डिस्कवर, ठीक है बेटा। और जिनका अस्तित्व नहीं था, ठीक है, जैसे मोबाइल फोन अस्तित्व नहीं था, बनाया गया, ठीक है, तो इनके लिए क्या यूज होता है बेटा, इन्वेंशन। वो आविष्कार होता है, वो खोज होती है, समझे कि नहीं समझे। इसका एक ईडियम्स बड़ा प्यारा ईडियम्स होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। इसको कहते हैं बेटा यहाँ पे मेयर्स नेस्ट। क्या होता है बेटा यहाँ पे, मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट मतलब हिंदी में कहेंगे घोड़ी का घोंसला। इसका मतलब होता है बेटा यहाँ पे फॉल्स इन्वेंशन। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, फॉल्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, इन्वेंशन, ठीक है भैया, फॉल्स इन्वेंशन। और इस तरीके से ना तो बेटा ऑप्शन ए सही होगा, ना तो बी सही होगा, ना तो डी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा यहाँ पे, कौन सा नंबर से हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सी नंबर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है बेटा, लिखित रूप से। लिखित रूप से का मतलब होता है इन राइटिंग, ठीक है। ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर भैया, डी नंबर। इन डिस्प्यूट का मतलब विवाद की स्थिति में होना, ठीक है। विवाद की स्थिति ऐसी स्थिति होती है जब डैगर्स ड्रॉन होता है, ठीक है, वो मतलब झगड़े का, लड़ाई का, जो लड़ाई की सिचुएशन होती है वो एक अलग चीज है। तो ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा कौन सा बेटा यहाँ पे, सी नंबर, ठीक है बेटा। राइट कर लीजिए, फटाक से लिखिए। जल्दी से लिखें, तेजी से, साथ में लिखते चले एक एक वर्ड, ठीक है। हो गया बेटा, हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आइए। पीडीएफ आपके टेलीग्राम में है, ठीक है, जिसको इसको पीडीएफ चाहिए बेटा, पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, इडियम्स का। अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने, वो लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, ठीक है, लिखा हुआ है राइडिंग अ हॉर्स वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। राइडिंग सवारी करना, अ हॉर्स माने क्या होता है बेटा, घोड़े की, यानी घोड़े की सवारी। पूछने का तरीका है बेटा, कोई भी जो वर्ड है ना वो आपसे सेंटेंस में भी पूछ सकता है और इंडिविजुअल भी आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वर्ड आपको सेंटेंस में दे करके पूछे, ठीक है, उसका सिनोनिम्स या कुछ भी पूछे, एंटोनिम्स, तो थोड़ा सा बेटा अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए। पता है क्यों, क्योंकि हो सकता है सेंटेंस में उसका मीनिंग थोड़ा इधर उधर हो, सेंटेंस के हिसाब से हो सकता है उसने ऑप्शन सेट किया हो, और पता चले तुमको उसका मीनिंग पता था और तुमने डायरेक्ट देखा उसका डायरेक्ट कोई ऑप्शन मिला लेकिन वो ऑप्शन सही नहीं था, तो जल्दबाजी भी नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे लिखा है राइडिंग ए हॉर्स वाज अ पीस ऑफ केक। तो अ पीस ऑफ केक, जैसे एक इडियम्स होता है, मैं आपको बात करूं, जो अगर यहाँ पे केक की बात करा जाए तो एक केक होता है केक वॉक। क्या होता है बेटा यहाँ पे, क्या होता है बेटा यहाँ पे, केक वॉक। अब अगर हमने कहा यहाँ पे केक वॉक, अगर मैंने कहा केक वॉक, ठीक है, तो केक वॉक का मतलब केक टहलाना। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, केक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टहलाना, मतलब केक चलाना। तो केक चलाना क्या है बेटा यहाँ पे, बड़ा इजी है कि नहीं है बेटा, बताओ जरा। तो इसका मतलब होता है इजी, बहुत ही आसान। अगर आसान की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक और इडियम्स होता है लाइक एन एबीसी, लाइक एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एबीसी, ठीक है बेटा, एबीसी। तो इन सब का मतलब क्या होता है, आसान। लेकिन कोई चीज आसानी से करा जा सकता है। एक होता है बेटा बड़ा अच्छा इडियम सिटिंग डक। क्या होता है बेटा यहाँ पे, सिटिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डक। सिटिंग डक का मतलब बैठी हुई बतख को पकड़ना बड़ा आसान काम है कि नहीं है, बताओ जरा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई काम जो इजिली डन, मतलब आसानी से करा जा सकता है, दैट इज क्या कहलाएगा भैया यहाँ पे, क्या कहलाएगा बेटा यहाँ पे, सिटिंग डक कहलाएगा। तो चाहे आप कह दो बेटा लाइक एन एबीसी कह दो बेटा, चाहे आप कह दो केक वॉक कह दो, चाहे आप कह दो चाइल्ड्स प्ले, सब के सब आसान है। तो उसी से बना हुआ है बेटा यहाँ पे, कौन सा भैया यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पीस ऑफ केक। एक पीस ऑफ केक का मतलब होता है एक टुकड़ा केक का, मतलब केक के टुकड़े करना, बहुत ही आसान काम है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है एन एवरीडे अफेयर, ये गलत हुआ। अगला लिखा वेरी इजी टास्क, ये हो सकता है। कंफ्यूजिंग वर्क, ये नहीं होगा। वेरी डिफिकल्ट टास्क, इसको कहते हैं बेटा हरकुलियन टास्क। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे, इसको क्या कहोगे बेटा यहाँ पे, हरकुलियन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, टास्क। क्या कहोगे बेटा यहाँ पे, हरकुलियन टास्क। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं हरकुलियन टास्क, इसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क। समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। राइड अप द हिल, इसी को एक कहते हैं बेटा यहाँ पे राइड अप द हिल, ये भी आपका इडियम्स होता है। राइड अप द हिल वो भी क्या है अपने आप में बेटा, डिफिकल्ट टास्क है। समझे कि नहीं समझे। एक वर्ड बड़ा अच्छा होता है। अच्छा हरकुलियन नाम की बात करें, हरकुलियन ये बेटा जो वर्ड है ना, ये बना हरकुलिस से।
हरकुलिस नाम का एक बेटा राक्षस था, ठीक है, और इसको जो टास्क दिए गए बड़े खतरनाक टाइप दिए गए, लेकिन उसने किया उसको, तो यानी साहसिक काम उसने किया। तो ऐसा टास्क जिसमें बेटा एफर्ट की जरूरत है, ठीक है, और बेटा मतलब हम कह सकते हैं करेज की जरूरत है, ठीक है, डिफिकल्ट है वो, तो उस टास्क को कहते हैं हम लोग यहाँ पे का हरकुलियन टास्क। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे? हरकुलियन टास्क। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ। अब यहीं पे एक वर्ड होता है ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ क्या होता है? स्ट्रिक्ट लॉ। क्या होता है बेटा? जैसे किसी भी कोचिंग का जो बेटा डिसिप्लिन है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, बड़ा मतलब स्ट्रिक्ट है, तो आप कह सकते हो वहां पे हरकुलियन, उसमें कहा वो कौन सा बेटा लॉ चलता है वहां पे? ड्रैकोनियन लॉ चलता है। खैर, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा भैया? यहाँ पे अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। कौन सा बेटा? वेरी डिफिकल्ट टास्क। यहाँ पे नहीं होगा, ये अपोजिट हो सकता था। क्या हो सकता था बेटा? अपोजिट हो सकता था। तो ये वाला तो ऑप्शन गया, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया? यहाँ पे ए नंबर, यानी कि अ वेरी इजी टास्क। क्या हो जाएगा बेटा? अ वेरी इजी टास्क। ठीक है, एवरीडे में कंफ्यूजिंग की अगर हम बात करें तो कंफ्यूजिंग का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग टास्क अगर कह देता, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक ऐसी चीज जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसको कहते हैं अल्फाबेट सूप। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे? अल्फाबेट सूप। एक इडियम्स होता है बेटा अल्फाबेट सूप। इन द स्टेज ऑफ कंफ्यूजन, इन द हम कह सकते हैं स्टेज ऑफ, क्या हो जाएगा? स्टेज ऑफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन। अब जरा इसको गौर से समझना बेटा, अगर हम अल्फाबेट की बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस अल्फाबेट शब्द की बात करें तो अल्फाबेट का मतलब होता है ए टू जेड। क्या होता है बेटा? ए टू जेड। समझ आ रहा है कि नहीं यार? ए से जेड तक सारे के सारे वर्ड। बचपन में आपको पता होगा जब आपको अल्फाबेट पढ़ाया जाता था तो सीरियल से पढ़ाया जाता था, ए बी सी डी। फिर जैसे वो एक छोटी सी एक किताब आती थी, उससे पढ़ाया जाता था। फिर उसके बाद जब दूसरे पन्ना पर आओ ना तो ए बी सी डी लिखी होती थी, लेकिन उसमें ना बी कहीं होता था, सी कहीं होता था, मतलब मिला दिया जाता था, मिक्स कर दिया जाता था, सूप बना दिया जाता था। तो लड़के से पूछा जाता था फिर बेटा टी कहाँ है? अब लड़का भी सीरियल से आता था लेकिन टी उसकी जगह पे होता ही नहीं था, तो वो कंफ्यूजन की स्टेज में आ जाता था। तो बेटा अल्फाबेट सूप अगर हम कह सकते हैं कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग वर्क नहीं, कंफ्यूजिंग द स्टेज ऑफ कंफ्यूजिंग, तो यहाँ पे आप अल्फाबेट सूप कह सकते हो। ठीक है, तो अल्फाबेट का मतलब क्या होता है बेटा? वर्णमाला। भाई वर्णमाला ए टू जेड के सारे लेटर को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। यहाँ से एक चीज और पूछी जाती है, कई बार कुछ ऐसे आपको अल्फाबेट्स लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा बेटा? अल्फाबेट्स। तो इसका बेटा वर्णमाला नहीं होगा, क्योंकि इसका प्लूरल बना रहे हो, ये अनकाउंटेबल नाउन, मतलब इसका प्लूरल नहीं बनेगा। और जब किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का कुछ ऐसे भी होता है जबरदस्ती प्लूरल बनाते हो, उसका बेसिक मीनिंग बदल जाता है। जैसे ग्रीन, ग्रीन मतलब क्या? हरा। प्रॉपर नाउन मतलब यहाँ पे हरा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। जबरदस्ती बेटा प्लूरल बनाओगे, ग्रीन्स माने हरी सब्जी, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? हरी सब्जी। समझ आया कि नहीं आया? तो ये नाउन एंड प्लूरल में पढ़ाया था। नाउन एंड प्लूरल को दो पार्ट में डिवाइड करा गया था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल का तो प्लूरल जनरली सबको पता है, अनकाउंटेबल का भी जबरदस्ती प्लूरल पढ़ाया था मैंने, जिसमें अनकाउंटेबल नाउन का जनरली तो प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का जबरदस्ती प्लूरल बनाने पे एक नया नाउन तैयार होता है बेटा। ठीक है, उसका एक नया मीनिंग होता है, वो पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, वहां से भी बहुत ज्यादा एरर पूछता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, तो अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? ये तो वर्णमाला है, इसका मतलब क्या होता है पता है बेटा? भाषा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई बार एरर पूछा गया, जहां पे जरूरत होती है अल्फाबेट की वहां पे अल्फाबेट्स लगा के एरर पूछा था उसने। ठीक है, जहां पे अल्फाबेट्स की जरूरत होती है वहां पे अल्फाबेट, जहां पे अल्फाबेट वहां पे अल्फाबेट्स लगाया था। तो ध्यान रखना, अगर बेटा वर्णमाला का सेंस है तो वहां पे क्या आएगा? अल्फाबेट। और अगर बेटा भाषा का सेंस है तो वहां पर क्या आ जाएगा? अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे जो वर्ड था हमारा कौन सा? राइडिंग अ हॉर्स अ पीस ऑफ केक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा बेटा? सेम वर्ड हो जाएगा, अ वेरी इजी टास्क। बेटा नोट करिए फटाक से। जल्दी करें बेटा, थोड़ा स्पीड से। हो गया? नेक्स्ट वर्ड पे आए? चलिए, अगला वर्ड आपके सामने, बताओ बेटा जरा। ठीक है, एक ब्लोइंग स्मोक। ध्यान से देखिएगा, जैसे एक वर्ड होता है इंडियन
स्मोक। ठीक है बेटा, ये भी एक इडियम्स है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक होता है फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स। ठीक है, द डेड हॉर्स, या कई बार ऐसे लिखा होता है बीट द डेड हॉर्स। ठीक है बेटा, अच्छा चलो इस पे आते हैं। इंडियन स्मोक, इसका मतलब धुआं भी होता है नाउन में, और वर्ब में नशा करना भी होता है, सिगरेट पीना वगैरह। अब अगर यहाँ पे इंडियन स्मोक एक ऐसा लड़का जिसका सुबह से शाम तक का जो दिन है वो स्मोकिंग में ही जाता है बेटा, उसका जो एंड होता है दिन का वो स्मोकिंग में ही होता है, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा बेटा? अनसक्सेसफुल होगा, फेल होगा। तो इंडियन स्मोक का मतलब होता है बेटा यहाँ पे अन, और यहाँ पे सक्सेसफुल, या हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? फेल। क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे? फेल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अच्छा फेल का सेंस, अगर इसको कहते हैं यूजलेस अटेम्प्ट, इसको कहते हैं यूजलेस, यूजलेस अटेम्प्ट। ठीक है बेटा, अब मरा हुआ घोड़ा है, आप उसको उठा रहे हो कि नहीं भाई उठो, तो क्या होगा बेटा? वो उठेगा नहीं, यूजलेस अटेम्प्ट। वाइल्ड गोस चेस, ठीक है बेटा, वाइल्ड गोस चेस का मतलब होता है निरर्थक प्रयास। एक होता है वाइल्ड, सो द वाइल्ड ओट्स, सो द वाइल्ड ओट्स। ये क्या होती है बेटा? जो गलतियां आज आप कर रहे हो, 6 घंटा पढ़ नहीं पा रहे हो, आगे 12 घंटा नौकरी करोगे। ठीक है, 6 घंटा झेल नहीं रहे, 6 घंटा तो छोड़ो, स्कूल में नहीं झेल रहे हैं 6 घंटा बच्चों से, आजकल कोचिंग में भी 4 घंटे नहीं झेल रहे हैं। ठीक है, वहीं खुशी खुशी 12-14 घंटा की नौकरी करेंगे, कहेंगे ला ओवर टाइम कर लो तो थोड़ा पैसा और मिलेगा कम से कम। ठीक है, बच्चों को ये दिला दिया जाएगा तो जिम्मेदारियां आ जाएंगी। आज जिम्मेदारी उठाने वाला बनना है तो बनते समय बनना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, फिर जब मजबूरियां आ जाएंगी तो फिर जिम्मेदारी तो उठाओगे उठाओगे। तो सिचुएशन है बेटा, ये समय बड़ी तेजी के साथ फिसलता चला जा रहा है, ये समय दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, ये मत सोचो हमारी एज नहीं है, एज आते और निकल जाते, टाइम नहीं समझ में आता है, कब एज आई और कब ओवर एज हो गए। ठीक है, पता भी नहीं चलता है हम लोगों को। तो बिल्कुल ऐसे डटो कि बिल्कुल आखिरी हो। समझ आ रहा है? क्योंकि बेटा फार्म आने से पहले 1-2 साल लगते हैं, और फार्म आने के, फार्म डालने के बाद भी हम लोगों को 1-2 साल चाहिए होते हैं तैयारी के लिए। ठीक है कि नहीं? जब भी पेपर डेट आ जाएगी, हम चूंकि हमारी यही डिमांड होती है, पेपर डेट आ गई भैया कुछ समय और दे देता, जल्दी आ गई। हम लोगों को अभी देखो पोस्टपोन हुई है डेट एयरफोर्स वालों की, क्या एयरफोर्स वाले खुश हैं? बिल्कुल, है ना? वो तो दिन कम ही पड़ जाते हैं बेटा तैयारी के। फिर तो मान लो सीजीएल क्रैक करना है तो इसमें तो बेटा जितना समय मिल जाए उतना अच्छा है। ठीक, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अनसक्सेसफुल, ये वाइल्ड ओट्स होते हैं। ये हम कह सकते हैं चाइल्डहुड फॉल्ट्स, मतलब यंग एज, हम कह सकते हैं जो यंग एज में बेटा, यहाँ पे यंग एज में जो बेटा फॉल्ट्स होती हैं। ठीक है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया यहाँ पे? सो द वाइल्ड ओट्स। देखो सो माने बोना, ओट्स माने ओट्स, अगर आप ओट्स बोने काम करो, ओट्स तो खाने का काम आता है ना बेटा, ओट्स बो रहे हो, लेकिन आपने ओट्स बोई, लेकिन कौन वाला बो दिया? वाइल्ड वाला, जंगली, जंगली चीजें मतलब, तो वो ओल्ड वाइट्स है, वो तो खाने का काम नहीं आएगा बेटा, वाइल्ड ओट्स है तो खाने का। मतलब कि यंग एज में ऐसे काम किए तुमने जो कि किसी काम के नहीं था, मतलब गलती। तो यंग एज में जो बेटा गलतियां होती हैं उसको हम लोग कहते हैं सो द वाइल्ड ओट्स। तो ये भी बेटा क्या है? अनसक्सेस ही दिलाता है लाइफ में बेटा, आदमी अनसक्सेसफुल ही रहता है, फेलर ही बेटा प्रोवाइड कराता है आदमी को। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड तो मैंने बता दिया। आइए जरा यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है ब्लोविंग ओट्स। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? सॉरी, ब्लोविंग स्मोक। अब बेटा अपने यहाँ है क्या कि अपने यहाँ जहाँ लिखा होगा डोंट समथिंग समथिंग स्पिट ईयर, या मतलब कुछ भी ना, हम लोग वही वही काम करते हैं। ठीक है, डोंट स्पिट ईयर, आदमी भाई साहब वहीं थूकेगा, वो ऐसा थूकेगा तो ऐसा लगेगा कि नगर निगम ने स्पेशली इस स्थान को सिर्फ थूकने के लिए ही बनवा दिया है। डोंट स्मोक, ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा होगा स्मोक पब्लिक प्लेस है कहीं पे, वहां पे भाई साहब स्मोक करेगा, फलाने का पता नहीं चल रहा है, समस्या नहीं दिख रही कि तुम सिगरेट उड़ा रहे हो, बगल वाला बेचारा नाक मुंह बंद करे, बोले तो क्या बोले भाई, अब उसकी तो जगह है नहीं। तो अगर तुम मान लो ऐसा काम करते हो, ब्लोइंग स्मोक, सिगरेट उड़ा रहे हो, धुआं उड़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है बेटा? किसी को परेशान भी कर रहे हो। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाए? टू टीज समवन रिलेंटलेसली, मतलब रिलेंटलेसली जानबूझ करके टीज करना, मतलब परेशान करना, चिढ़ाना, रिलेंटलेसली निर्दयता से। तो ये तो नहीं होगा बेटा, इतना ज्यादा भी मतलब जबरदस्त वर्ड नहीं है, रिलेंटलेसली दे दे। हाइड समवन समथिंग नहीं बेटा, हाइड करना नहीं होगा। बर्न समथिंग इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पे जलाना, हाँ तो नशेड़ी के लिए बेटा वो इंपॉर्टेंट चीज जला रहा है बेटा, तो ये वाला ऑप्शन करा। तो लाई परप्लेक्स अदर्स, यानी कि लाई छोड़ना, लिटाना, ठीक है,
है ना, लाई झूठ बोलना भी होता है ना, झूठ भी होता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परप्लेक्स माने परेशानी, अदर्स माने दूसरों के लिए, दूसरों के लिए परेशानी छोड़ना, यही वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। भाई किसी को सिगरेट की पीना नहीं पसंद है और तुम उसके सामने सिगरेट पी रहे हो तो क्या है बेटा, दूसरे को परेशान करना। देखा होगा बेटा, जैसे आप लोग जब सफर करते होगे बस में, ट्रेन में, कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, जबकि ट्रेन में 24 जगह लिखा होता है यहाँ ये ना करें, गंदा ना करें, भाई साहब फिर ऐसे ही गंदगी मचा देते हैं लोग, कुछ कहने को नहीं, ठीक है। ये तुम समझ लो, ट्रेन में जो मग्गा भी बांधा जाता है ना, डब्बा, ठीक है ना, उसको भी कहो जंजीर से बांधा जाता है, नहीं तो उसको भी ले जाए आदमी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा नंबर बेटा, डी नंबर। कौन सा नंबर बेटा, डी। चलिए अब आते हैं बेटा अगले पे, ठीक है। उससे पहले फटाक से इसको करिए तेजी के साथ। ठीक है, हो गया बेटा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड लिखा है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब अगर हम बात करें कि कॉस्ट, अगर हम इस वर्ड की बात करें तो एक और होता है बेटा यहाँ पे कास्ट, और एक होता है CASTE, होता है। इस कास्ट का मतलब होता है प्राइस, कास्ट एंड प्राइस मतलब किसी चीज की कीमत, इसमें भी अंतर है बेटा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ाया है मैंने, ठीक है। कास्ट माने होता है फेंकना, डालना, ठीक है बेटा। अच्छा जैसे एक फेंकना, तो एक होता है फेंक कर मारना, हर्ल। क्या होता है बेटा यहाँ पे, हर्ल। हर्ल माने होता है बेटा किसी चीज को फेंक कर मारना, फेंक कर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, मारना, ठीक है। अब कास्ट, जैसे एक इडियम्स बनता है कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन, हिंदी में कहते हैं अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे। मतलब अगर मान लो कास्ट माने फेंकना, पियल्स मोती, स्वाइन सुअर के सामने मोती फेंकोगे तो उसको उसकी वैल्यू कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने दुख बताना जिसको उससे कोई इफेक्ट पड़ता ना हो, ठीक है बेटा। तो खैर ये तो एक अलग हो गया। कास्ट ये अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा, जाति। क्या हो जाएगा बेटा, जाति। तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे ये वाला कौन सा कॉस्ट वाला है बेटा, आपको पता चल गया होगा, ये वाला है, पता चल गया कि नहीं चल गया। अगले वर्ड की तरफ आते हैं भाई, अगला देखिएगा, लिखा एन आर्म एंड लेग। अगर बेटा आपसे कोई कहे कि एक बात बताओ बेटा, अगर आपसे कोई ये कहे कि जैसे अगर आपसे कोई कहे कि कॉस्ट कीमत बताओ अपने एक हाथ की और अपने एक किसके बेटा, पैर की, तो क्या कहोगे बेटा, क्या कहोगे बताओ, कितने पैसे में बेटा दे दोगे, नहीं दोगे ना, बहुमूल्य है बेटा, प्राइसलेस है, कॉस्टली है, कैसा है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉस्ट, जैसे एक वर्ड होता है, एक इडियम्स बड़ा अच्छा है, कम टू हैंडी। कम टू हैंडी, कम टू हैंडी, इसका मतलब पता है क्या होता है, कॉस्टली। कम टू हैंडी, कॉस्टली। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक होता है कैरी द वेट, ये भी इडियम्स बड़ा प्यारा इडियम्स है, कई बार पूछा गया है, कैरी द वेट, कैरी द वेट। बेटा अगर वजन कितना भी हो, अगर चीज कॉस्टली है, कोई बोरी है उसमें कोई पत्थर रख दिया जाओ, कह दिया जाए लेके जाओ, अब भारी है हम छोड़ के चले आएंगे, सोना भरा हुआ है, पैसा भरा हुआ है, बेटा कितना भी भारी आप ले जाओगे, ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे। कम टू हैंडी तब जब, जैसे गंगा मैया में या अदर जो नदियां थी, चूंकि हम लोगों की हॉली रिवर्स हैं ये सब, तो इनमें कोई चीज पूछी मतलब फेंकी जाती थी, तो जो गोताखोर होते डाइवर्स, ये गोताखोर होते थे, जा करके ढूंढा करते थे, उनके हाथ में कुछ ना कुछ कीमती चीजें क्या होती थी बेटा, लग जाती थी। तो कम टू हैंडी, कॉस्टली। और कैरी द वेट, अगर वही वेट आप कैरी करोगे जो बेटा कैसा होगा बेटा, कॉस्टली। चीजें यहाँ थोड़ा अलग है, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। अगर कोई चीज अगर हम कहें, लेकिन अगर कोई चीज कॉस्टली एंड यूजलेस हो, उसको कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। अ व्हाइट एलिफेंट, एलिफेंट, अ व्हाइट एलिफेंट, इसका मतलब होता है कॉस्टली बट यूजलेस। क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्टली, ठीक है बेटा यहाँ पे, बट यूजलेस। किसी भी बुक को लाने में आपने बड़ा पैसा बेटा खर्चा किया, पे थ्रो द नोज, हैवी अमाउंट पैसा, हैवी अमाउंट अदा करना बेटा, यू हैव पेड थ्रो द नोज, बट वो चीज जो थी
वो टोटली बेटा बेकार थी, मतलब बिल्कुल ही बेकार नहीं, मतलब लगभग बेकार ही थी, किसी काम की नहीं थी, तो उसको कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, कॉस्टली बट क्या हो जाएगा बेटा, यूजलेस। यहाँ पे कास्ट एन आर्म एंड लेग। अब आर्म एंड लेग, आर्म एंड लेग की कीमत पूछ रहा है, तो क्या है बेटा यहाँ पे, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं होगा। क्या हो जाएगा, वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव खर्चीला या कीमती, ठीक है ये भी सेंस हो सकता है। टू बी इनएक्सपेंसिव नहीं होगा, मॉडरेटली प्राइस ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा बेटा कौन सा नंबर, सी नंबर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो वर्ड है जो कास्ट नाम एंड लेग, इसका मतलब होता है प्राइस, प्राइसलेस, इसका मतलब क्या होता है, प्राइसलेस, कॉस्टली, कीमती, ठीक है, बहुमूल्य। तो ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर भैया, यहाँ पे सी नंबर। तो बेटा चौथे का कौन सा सही है भाई, सी। जल्दी से करिए, फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट वर्ड की तरफ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, है ना, चूंकि 25 वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, साथ साथ लिखते चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, डॉग ईट डॉग या डॉग्स ईट डॉग्स, ऐसे भी लिखा होगा बेटा, डॉग ईट्स डॉग। ठीक है, ये इडियम्स है, और अगर आपको बेटा इसके सारे इडियम्स पढ़ना है तो यूट्यूब पे एक क्लास पड़ी हुई है बेटा, डॉग बेस्ड इडियम्स, उसमें सारे के सारे इडियम्स मैंने बेटा पढ़ाए हैं जो कि डॉग से रिलेटेड है, और सारे लगभग एग्जाम पे आपके पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो डॉग ईट्स डॉग मतलब आज के जमाने पे क्या है बेटा, जैसे एक इसको, एक को कहते हैं बेटा, जैसे एक इडियम्स होता है कट शॉर्ट कंपटीशन। ठीक है, कट शॉर्ट, इसी को कहते हैं बेटा, यही जो होता है रैट रेस, क्या होता है बेटा, रैट रेस, चूहों की दौड़। अच्छा, चूहों की दौड़ ऐसा माना जाता है कि जब कई सारे चूहे होते हैं और जब दौड़ते हैं, तो कहते हैं आगे जाने की होड़ में वो एक दूसरे की गर्दन काट देते हैं, वहां से इडियम्स बना कट शॉर्ट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता, मतलब आदमी एक दूसरे से आगे जाने के लिए, खत्म करने के लिए भी तैयार है, मारने के लिए भी तैयार है। इसी कंपटीशन को कहते हैं फियर्स कंपटीशन। क्या कहते हैं बेटा, फियर्स कंपटीशन। ठीक है, या हम इसी को कह सकते हैं बेटा यहाँ पे टफ कंपटीशन। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, टफ कंपटीशन। समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, उसी से तो डॉग इट्स डॉग का मतलब क्या होता है, वही चीज है, आज कुत्ता कुत्ते को खा रहा है, मतलब क्या है बेटा, मतलब आगे बढ़ने के लिए, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा लाइक माइंड लिखा हुआ है, लाइक माइंडेड पीपुल कनेक्ट, नो 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 बेटा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बीइंग कैलकुलेटिव, ये भी नहीं होगा। टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, ये बेटा नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है रूथलेस कम्पिटेटिव, रूथलेस कंपटीशन, मतलब रूथलेस, निर्दयता से, मतलब निर्दयता वाला जो कंपटीशन है उसको हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर बेटा, और इसी को ये भी कह सकते हैं। अब बहुत सारी जैसे एक होता है बेटा यहाँ पे लैप्स डॉग, या ठीक है बेटा यहाँ पे डॉग लैप्स या डॉग इन द लैप। ठीक है बेटा यहाँ पे डॉग इन द लैप। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं चापलूसी। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे, चापलूसी। ठीक है बेटा यहाँ पे चापलूसी है, चापलूसी करना। डॉग से रिलेटेड कई सारे वर्ड हैं, जैसे अगर कह दिया जाए डॉग डेज, डॉग डेज, डॉग डेज का मतलब हॉट डेज। क्या होता है बेटा, हॉट डेज। ठीक है बेटा, डॉग डेज का मतलब क्या होता है बेटा। ठीक है, जैसे एक और होता है बेटा यहाँ पे, डॉग डेज का मतलब गो टू द डॉग्स र्यून। यहाँ पे होता है बेटा यहाँ पे गो टू द, और यहाँ पे डॉग्स। पहले बेटा कुछ कोई चीज खराब हो जाती थी तो हम कुत्ते को दे देते थे, ठीक है, र्यून्स। ठीक है, अब एक और मैंने वर्ड पढ़ाया था जिसमें क्या होता है, कुत्ता जो है नांदी में जाकर के बैठता है, सेल्फिश वाला। हाँ, डॉग इन द मैंजर क्या होता है, मतलब तमाम तमाम सारे वर्ड हैं। डॉग इन द मैंजर, डॉग इन द यहाँ पे मैंजर। ठीक है, इसका मतलब सेल्फिश होता है बेटा, सेल्फिश होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे, सेल्फिश। ठीक है, अब डॉग माने कुत्ता, इन माने में, मैंजर माने क्या होती है बेटा, गांव में जिसमें चारा में जो गांव में वो जगह होती है ना बेटा जिसमें जानवर चारा खाते हैं, भूसा खाते हैं, नांदी कहते हैं उसको, मैंजर बोलते हैं बेटा। अब कई बार देखा होगा कुत्ता जाके नांदी में बैठ जाता है, अब गाय भैंस को चारा नहीं खाने दे रहा है, तो क्या कुत्ता चारा खा रहा है, वो नहीं खाता है। सुल्फिस आदमी है ना, वो कोई काम खुद करेगा ना दूसरे को करने देगा,
ठीक है ना, दूसरे को बढ़ता हुआ देख सकता है, ठीक है बेटा, अपना काम उसको, अपना अपने आप को बेटा अपनी तरक्की चाहिए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं। बाकी डॉग से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं, तो पांचवें का सही है ऑप्शन बेटा डॉग। डॉग्स का मतलब होता है रूथलेसली कम्पिटिटिव, ठीक है बेटा यहाँ पे, या कंपटीशन, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे रूथलेस कंपटीशन आप कह सकते हो, यहाँ पे रूथलेस कंपटीशन, तो ऑप्शन से हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले पे आते हैं भाई, अगला क्या है ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये वाला तो पता ही होगा। अगला कह रहा है लॉस हर्ट, ठीक है, लॉस हर्ट का मतलब होता है अपना दिल खो देना, मतलब हार मानना, क्या होता है बेटा यहाँ पे, हार मानना, क्या होता है बेटा यहाँ पे, हार मानना, ठीक है बेटा, हार मानना। एक इडियम्स होता है बेटा थ्रो इन द टॉवेल, ठीक है बेटा यहाँ पे थ्रो इन द टॉवेल, ठीक है, थ्रो अप द स्पॉन्ज एक होता है बेटा यहाँ पे थ्रो अप द स्पॉन्ज, ठीक है बेटा, इसका भी मतलब होता है बेटा यहाँ पे एक्सेप्ट डिफीट, क्या होता है बेटा यहाँ पे एक्सेप्ट, और यहाँ पे क्या होता है बेटा डिफीट। ये बॉक्सिंग के गेम से रिलेटेड है, ये जो एडियम से बॉक्सिंग के गेम से रिलेटेड है, तो मतलब ये मान जाना कि नहीं अब मेरा जीतना लगभग तय नहीं है, मतलब हार तय है लगभग। तो बिलीव योर सक्सेस, बिलीव इन योर सक्सेस, नहीं बेटा ये तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अगर लग रहा है स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, ठीक है, कि ये मतलब स्टॉप रोक देना, बिलीविंग महसूस करना या विश्वास करना दैट की यू कैन सक्सीड, कि तुम अब सफल हो भी सकते हो या सफल होगे, ऑप्शन से हो जाएगा ये गलत है और बेटा ये गलत है। अब सफल होना एक बड़ा अच्छा वर्ड है बेटा यहाँ पे, विथ फ्लाइंग कलर्स, सफल होने का विथ, और यहाँ पे फ्लाइंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कलर्स, ठीक है बेटा। कलर माने क्या होता है, रंग, कलर अनकाउंटेबल नाउन के तरीके भी यूज होता है, तो जब जबरदस्ती इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसका बेसिक मीनिंग जो है बेटा वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है, और बेसिक मीनिंग हो जाता है झंडा, क्या हो जाता है, लिखते रहिए बेटा, ठीक है, तो बेसिक मीनिंग क्या हो जाता है भैया, झंडा हो जाता है। अब कई बार देखा होगा जब हम लोग जीतते हैं, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे कबड्डी में हो, चाहे ओलंपिक में हो, जब हमारे खिलाड़ी जीतते हैं ना बेटा, तो हमारे खिलाड़ी लहराते हुए झंडे के साथ आते हैं, दर्शक भी जो है वो लहराते हुए झंडे के साथ आते हैं, इसका मतलब है बेटा सक्सेसफुल, यानी कि बेटा यहाँ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है सक्सेसफुल, क्या होता है बेटा यहाँ पे सक्सेसफुल, क्या होता है बेटा यहाँ पे हो जाता है बेटा यहाँ पे सक्सेसफुल, ठीक है। एक और वर्ड होता है बेटा, वो होता है गोइंग प्लेसेस, क्या होता है बेटा यहाँ पे गोइंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस का मतलब भी क्या होता है बेटा यहाँ पे सक्सेस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फुल, ठीक है, गोइंग प्लेसेस का मतलब भी क्या हो जाएगा बेटा सक्सेसफुल, समझ आया कि नहीं आया भाई। गोइंग माने जाना, प्लेसेस स्थानों में, भाई हर स्थान में मतलब घूमने आप तभी जाओगे जब आपके पास पैसा होगा, जब आप बेटा लाइफ में सक्सेस होगे, नहीं तो आसपास भी बेटा जाने में ये होता है कि भाई बड़ा खर्चा आएगा। तो गोइंग प्लेसेस, स्थानों को आप तब घूमेंगे लाइफ में जब आप सफल हो जाएंगे लाइफ में, तो ऐसे याद कर लेना, गोइंग प्लेसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया सक्सेसफुल, समझ आया कि नहीं आया। चलिए तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर होगा भैया, सी नंबर होगा, ठीक है बेटा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ऑन इट्स लास्ट लेग, अपने अंतिम पैरों पे होना, इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये सोचना कि मतलब हालत खराब होना, ठीक है, सही सिचुएशन पे ना होना, क्रीपिंग ऑन लेग, लेग से रेंगना नहीं होगा, लास्ट चॉइस नहीं होगा, स्लो मूवमेंट नहीं होगा, ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर, इन अ बैड कंडीशन, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे इन अ बैड कंडीशन, ठीक है बेटा। ऑन इट्स लास्ट लेग, अपने अंतिम पैरों में होना, ठीक है बेटा यहाँ पे अंतिम पैर मतलब कि कहीं ना कहीं पैरों का काम ना कर पाना, जैसे बुढ़ापा की कंडीशन में पैरों का उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है, तो आदमी को बड़ी मुसीबत होती है बेटा, चलने में घुटनों में दिक्कत होती है, तो वहां से ये वर्ड बना हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा इन अ बैड कंडीशन, समझ आ रहा है। जैसे एक वर्ड होता है इन अ पिकल, क्या होता है बेटा यहाँ पे इन अ पिकल, या इन इन अ पिकल, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो बेटा इन पिकल, ठीक है बेटा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा इन पिकल या इन द पिकल, तो इसका मतलब हो जाता है हम कह सकते हैं इन बैड और यहाँ पे कंडीशन, यानी मुसीबत में फंसना, ठीक है। अब पिकल माने अचार होता है भाई, कोई कीड़े मकोड़े का अचार में गिर जाना, ठीक है बेटा, वो तुरंत मर जाता है, ठीक है। तो इन द पिकल यानी इन द पिकल मतलब बैड कंडीशन में होना। एक होता है बेटा इन डेंजर, क्या होता है बेटा सॉरी इन द रेड, क्या होता है बेटा यहाँ पे इन द रेड, इसका मतलब होता है भैया यहाँ पे इन डेंजर, और ये खासकर डेंजर फाइनेंस में होता है, आर्थिक रूप से जो आदमी जब खतरे में आ जाता है तो उसके लिए यूज किया जाता है, और भी कई कंडीशन के लिए। तो इन द रेड का मतलब होता है बेटा, ठीक है, जब रेड से रिलेटेड इडियम्स पढ़ाए थे तो मैंने सारे के सारे वर्ड की बात करी थी, ठीक है। जैसे बेटा मैंने कहा था सी द रेड लाइट, गिव द रेड लाइट, ठीक है, तो ऐसे बेटा इसी में और भी रेड से रिलेटेड तमाम सारे, रेड रैक टू अ बुल, ऐसे तमाम सारे वर्ड थे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा कौन सा नंबर भैया, डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है बेटा, स्टिक टू वंस गन्स,
अपने गन से चिपके रहना, मतलब किसी काम में अडिग रहना, ठीक है, मतलब बिल्कुल डटे रहना किसी काम में। तो लिखा है बिकम, टू बिकम अ रिबेल नहीं होगा, टू शॉट एट, शूट एट निशाना लगाना ये भी नहीं होगा, अगर एट ना लगाओ डायरेक्ट बेटा यूज करो तो शॉट मतलब वो फिर मार देना होता है। अगला टू बिकम अनफेथफुल नहीं होना, बेटा ऑप्शन से हो जाएगा रिमेन फेथफुल, अपने ड्यूटी और अपने काम के लिए फेथफुल रहना, ठीक है बेटा, लॉयल रहना, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया यहाँ पे, टू रिमेन फेथफुल। ऑप्शन से हो जाएगा बेटा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ भाई, अराउंड द क्लॉक, एक वर्ड होता है डे इन, बड़ा अच्छा वर्ड है डे इन, एंड और यहाँ पे क्या हो जाएगा डे, और ऐसे होता है भैया यहाँ पे आउट, ये भी इडियम से और कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है लगातार, दिन रात लगातार, ठीक है बेटा यहाँ पे, यानी कॉन्टिन्यूअसली, क्या होता है बेटा कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्टिन्यूअसली, ये बिना रुके, क्या होता है बेटा यहाँ पे बिना रुके। लेकिन अगर अगर यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया कॉन्टिन्यूअल, क्या होता है बेटा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअल, ठीक है बेटा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअल, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअल की अगर हम बात करें तो ये होता है लगातार लेकिन रुक रुक कर, क्या होता है बेटा रुक रुक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे कर, समझ आया कि नहीं आया, क्या हो जाएगा बेटा रुक रुक कर। तो यहाँ पे ये होता है डे इन एंड डे आउट, मतलब दिन रात लगातार। ऐसे ही क्या होता है अराउंड द क्लॉक, जब घड़ी की सुई बेटा घूमती है ना बेटा, तो ये अराउंड द क्लॉक लगातार घूमती है, समथिंग दैट इज डन एट नाइट, जो काम रात को किया गया हो। इज इट राइट, क्या सही है बेटा यहाँ पे, नहीं। अगले में आ जाओ, समथिंग दैट इज डन विद इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में खत्म किया गया, ये भी नहीं होगा। समथिंग दैट इज टाइम बाउंड, टाइम का बाउंडेशन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट, जो रात दिन लगातार चलता है। ले तो यहाँ से ये इडियम से एक अलग है, वो वही बेटा सेंस देता है डे इन एंड डे आउट, इसका मतलब होता है दिन रात लगातार। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा भैया, डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, डी नंबर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बेटा, 10th की तरफ। 10th में आ जाओ भैया, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ हैव अ बी इन योर बॉनेट, ठीक है। किसी बेटा बी माने क्या होता है बेटा यहाँ पे, बी माने क्या होता है बेटा यहाँ पे मक्खी, मधुमक्खी, जो बेटा मधुमक्खी होते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे बी। यहीं पे अगर कह दिया जाए जहाँ पे मधुमक्खी जो है, ठीक है बेटा यहाँ पे रखी जाती है उसको क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे, पाली जाती रखी जाती उसको कहते हैं एपियरी। और जहाँ पे मधुमक्खी खुद रहती है उसको क्या कहते हैं बेटा, हाइव। क्या होता है बेटा, हाइव। ये बेटा रहने के स्थान है दोनों के दोनों, ठीक है। और जो इनके बारे में अध्ययन करते हैं उनको एपियरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एपियरिस्ट। खैर प्लेस से रिलेटेड वाले में मैंने पढ़ाया था, एपियरी वो जगह है जहाँ इनको रखा जाता है, हाइव वो जगह है जहाँ ये खुद ही बेटा जो छत्ता बना करके रखती है ना, देखा होगा पेड़ों में लटका हुआ आप लोगों ने, तो उसको बेटा हाइव बोलते हैं। खैर आते हैं जरा, तो बी बोनेट, कोई बोनेट है उसमें बेटा अगर मधुमक्खी है तो बेटा वो तुमको काटने दौड़ेगी तो तुम उससे बचने के लिए बेटा भागोगे। तो आदमी का जो मतलब बड़ा एक्साइटेड होना ये कंडीशन होगा। तो बी प्री ऑक्यूपाइड ऑब्सेस्ड विद समथिंग, हाँ ये हो सकता है बेटा यहाँ पे, ये ऑप्शन हो सकता है, लिखा है ना ऑब्सेस्ड विद समथिंग, किसी चीज के लिए उत्तेजित, ये ऑप्शन हो सकता है। अगला देखिए अनेबल टू स्टे, ये अनेबल वाला नहीं होगा। कीप वरीइंग अबाउट समथिंग, ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है हैविंग अ क्रूएल इंटेंशन ग्रज, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर यहाँ पे, ए नंबर। कौन सा बेटा, ए। अगले पे आ जाइए भैया, अगला क्वेश्चन कौन सा है, लिखा हुआ है द गन शुड बी हैंडल्ड, जो गन है वो कैसा होना चाहिए, हैंडल्ड हाथों में, विद केयर बड़े ध्यान से, ठीक है, हैंडल्ड पकड़ना, ठीक है, ध्यान से पकड़ा जाना चाहिए, विद केयर ध्यान से बेटा, एंड माने और, खालिस्तान। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसमें सटीक वर्ड कौन सा भरा जाएगा, निप इन द बड, बेटा भगवान लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, जब नहीं भगवान जब धनुष तोड़ा गया, परशुराम जी आते हैं उनके पास सूचना पहुंचती भाई धनुष तोड़ दिया गया, चले आते हैं गुस्से में, तो वहाँ पे मतलब सबको सुनाते हैं, काफी देर तक सब शांत है। लक्ष्मण जी उठे, उन्होंने एक वहाँ पे बोला कि यहाँ कोई कुमड़ बतिया ना आई, तर्जनी देख डर जाई, ठीक है। यहाँ पे कुमड़क बतिया ना समझ लेना कि तुम तर्जनी दिखाओगे तो हम लोग मुरझा जाएंगे, ठीक है, ये कहा। तो ये मतलब ये सच्चाई है कि जैसे मान लो जैसे कोई मतलब बट माने कली होती है, जैसे मान लो लौकी है या कद्दू है, इसकी अगर जो मतलब बतिया जो होती है, जो कली होती है, जब शुरुआत में जब जैसे बेटा धीरे धीरे जब ये बड़ी होती है उससे पहले अगर उसमें कहते हैं उंगली दिखा दो तो कहते हैं वो मुरझा जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये सही भी है, चूंकि बेटा इसका यूज भी करा गया है रामचरितमानस में, ठीक है, यूज भी करा गया है। तो यहाँ पे लिखा निप इन द कट, निप इन द बट, इसका मतलब होता है चेक इन स्टार्ट, चेक इन स्टार्ट, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे मतलब आपने तरक्की करना स्टार्ट किया, और तरक्की करना स्टार्ट किया ना बेटा, तो पहले ही आपके घर ही वाले टांग खींचने लगेंगे, ठीक है, मतलब इसको भाई टांग खींचो। अब यहाँ पे इसको क्या होता है, एक बड़ा अच्छा वर्ड है क्लिप, क्लिप वंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा विंग्स,
ठीक है, किसी के विंग्स, पंख में क्लिप लगा देना, किसी के क्लिप लगा देना बेटा विंग्स में, तो इसका मतलब होता है, हम कह सकते हैं मेक, और हम कह सकते हैं लेस पावरफुल, किसी को, किसी की पावर को कम कर देना या किसी को कम पावरफुल बना देना। ठीक है, चिड़िया है बेटा, उसके पंखों में बेटा तुम क्लिप लगा दो, उड़ ही नहीं पाएगी बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही अड़चन इसमें डाला जाता है। तो निप इन द बड, तो यहाँ पे निप इन द बड का सेंस कुछ है नहीं, किसी की तरक्की को शुरुआत में ही नष्ट कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, डेवलपमेंट को ही खत्म कर देना, तो ये तो वाला ऑप्शन नहीं होगा। शॉर्ट फॉर सेफ्टी नहीं होगा, माइंस द मैटर नहीं होगा बेटा, केप्ट एट आर्म्स लेंथ, और कहता है साथ रखो, पास रखो। ठीक है, आर्म्स एक बाँ भर की दूरी, बाँ भर की दूरी मतलब पास नियर, तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ पे सटीक वर्ड भरना था, क्योंकि यहाँ पे सही से पकड़ो और पास रहो उसके। ठीक है, पास रखो, तो ऑप्शन से हो जाएगा डी नंबर। अब आते हैं अगले पे, लिखा हुआ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू से रिलेटेड अभी मैंने ज्यादा दिन नहीं हुए, तुम लोगों को शायद इडियम्स ब्लू से रिलेटेड पढ़ाए मैंने, ब्लू से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड है बेटा। ठीक है, ट्रू ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है, फिट ऑफ द ब्लू, ठीक, और एक होता है बेटा ब्लू वो वाला हाईएस्ट प्राइस वाला, कौन सा होता है बेटा, हाईएस्ट प्राइस कौन सा होता है बेटा, ब्लू रिबन। वेरी गुड, ब्लू रिबन का मतलब जैसे मान लो कि जब कहीं पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड आता है तो वहां पे लोगों को मेडल दिए जाते हैं, मेडल में मेडल तो सेम होता है लेकिन रिबन उसके 3 कलर के होते हैं, येलो होता है, रेड होता है और कौन सा, ब्लू। अच्छा, लोगों को पता नहीं होता है कि कौन वाला कलर का रिबन किसको, मतलब मेडल किसको देना चाहिए। जो रेड वाला होता है ना, वो खतरा बताता है कि बेटा तुम थर्ड में थे, थोड़ा और इधर उधर हो जाता टाइमिंग का तो तुम किसी में ना रहते, तो जो थर्ड आया है उसको देना चाहिए कौन सा वाला बेटा, रेड वाला। जो सेकंड आया है वो येलो वाला, और जो फर्स्ट आया है बेटा उसको कौन सा दिया जाता है, ब्लू वाला। तो ब्लू क्या होता है, ब्लू रिबन। तो ब्लू रिबन का मतलब होता है हाईएस्ट प्राइज, क्या होता है बेटा, हाईएस्ट प्राइज। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए, तो जो फर्स्ट आया उसको दिया जाता है। तो ब्लू से रिलेटेड बहुत सारे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लू आइड बॉय, अब ब्लू आइड बॉय, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, वो तो ग्रीन से रिलेटेड था। ठीक है, अब ब्लू से रिलेटेड और भी तमाम सारे, ब्लू प्रिंट्स, ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये होती है अप्रत्याशित घटना। मैंने कहा था कि मान लो मैंने स्टोरी क्रिएट करी थी, मैंने कहा था आप दोस्त के साथ शक्तिमान देख रहे थे, तुम उठ के गए, दोस्त ने सोचा लाओ स्टेबलाइजर से वोल्टेज थोड़ा बढ़ा दें, अब वोल्टेज बढ़ाने गया बोल्ट, और वो ब्लू हो गया। मतलब क्या हुआ बेटा, हुआ ये, जैसे एक वर्ड होता है कि ब्लैक एंड ब्लू, सांवले आदमी को नीला करना है, क्या है, निर्दयता से पीटो, लाठी डंडे से पीटो तो नीला हो जाएगा बेटा वो। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है निर्दयता से पीटना, यानी कि बीट मर्सीलेसली। तो इसमें बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, लाउड किया, देखा शक्तिमान बंद, और इधर आदमी पड़ा हुआ है वहां, यानी कि ये घटना कैसी थी बेटा, अप्रत्याशित घटना थी। ठीक है बेटा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ऑप्शन से हो जाएगा भैया। यहाँ पे कौन सा नंबर, यहाँ पे कौन सा भैया, यहाँ पे ए नंबर, कौन सा हो जाएगा बेटा, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, वॉक अ टाइट रोप। ठीक है बेटा, वॉक अ टाइट रोप मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से आप लोग देखते होंगे रास्ते में पेट के लिए कुछ लोग जो हैं वो कुछ बड़ी मशक्कत करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। एक ऐसे रस्सी बंधी हुई है और इसमें एक लड़की जो है एक डंडा ऐसे और खोपड़ी में कुछ रखे हुई होती है, इस तरीके से चल रही होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनको हम लोग कहते हैं एक्रोबैट। क्या कहते हैं बेटा, एक्रोबैट। मतलब ये वर्ड जो है आपका पूछा जाता है। ठीक है, एक्रोबैट जो वर्ड है ये आपका एग्जाम में बेटा कई बार पूछा गया है। वन हु वॉक्स ऑन रोप, यानी जो रस्सी पे चलता है। अगर एक्रोबैट ना आए, ठीक है, अगर मान लो बेटा एक्रोबैट शब्द ना आए तो इसका एक और बेटा जो वर्ड होता है वो कौन सा होता है बेटा, फनाम्बुलिस्ट। कौन सा होता है बेटा, फनाम्बुलिस्ट। तो इसका जो दूसरा वर्ड होगा वो कौन सा आ जाएगा बेटा, फनाम्बुलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्रोबैट ना आए, अगर दोनों आए, ठीक है, अगर मान लो दोनों आते हैं, ठीक, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, एक्रोबैट हो जाएगा। ठीक है, अगर ना आए तो फनाम्बुलिस्ट। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्रोबैट होता है। अब जब ये बेटा यहाँ पे इस टाइट रस्सी पे चलता है तो जो आदमी चलता है तो ये वॉक ऑन टाइट रोप, मतलब किसी रस्सी पे चलना, इस टाइट रोप पे चलना। अब रोप से रिलेटेड वर्ड की अगर हम बात करें तो एक होता है नो द रोप। क्या होता है बेटा यहाँ पे, नो द, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, रोप। नो द रोप की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा वर्ड है। नो द रोप का मतलब होता है हैव एक्सपीरियंस। क्या होता है बेटा यहाँ पे, हैव एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस्ड पर्सन। क्या होता है बेटा यहाँ पे, एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, जैसे क्या होता है कि मान लो बहुत सारे रस्से हैं और तुमको पता है कौन सा रस्से का कहाँ यूज करना है, तो नए आदमी, नए वर्कर को तो पता नहीं चलेगा ना।
ठीक है। तो अगर तुम नो द रोप, रोप जानते हो, इसका मतलब ये है कि तुमको अनुभव है काम का, ठीक है। यहीं पे एक होता है गिव इनफ रोप, गिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रोप। आप लोग कई बार गांव में देखते होगे कि गांव में होता क्या है, एक किसी के पास अगर एक जानवर है, वो उसको एक बड़ी सी रस्सी में, ठीक है, किसी चीज से बांध देता है। दोपहर में बांध कर आ जाएगा, दिन भर वो जानवर अपना घूम घूम कर अपना बेटा ग्रेजिंग करेगा, चरता रहेगा, और शाम को वो ले आता है। लेकिन एक इनफ रोप है, निश्चित दूरी तक वो जा पा रहा है, इसका मतलब इनफ फ्रीडम। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे इनफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफ फ्रीडम। क्या हो जाएगा बेटा फ्रीडम। और फ्रीडम की बात करें तो एक बड़ा अच्छा वर्ड है एट लार्ज। क्या है बेटा यहाँ पे एट लार्ज। भाई साहब ये आदमी नॉट एट कैप्चर्ड, भाई साहब जिसको कई कई मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही हो। नीरव मोदी भाग गए भाई साहब, कोई पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, ठीक है। विजय माल्या भाग गए, कोई पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जिनको किसी भी मुल्क की पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, तो एट लार्ज का मतलब होता है जिनको आज तक पकड़ा नहीं गया, क्राइम करके गए आज तक पकड़े नहीं गए। तो नॉट एट क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कैप्चर्ड। क्या हो जाएगा बेटा कैप्चर्ड। और कुछ लोग ऐसे पकड़ गए, केस चल रहा है, जेल आते जाते रहे, तो ऐसे आदमी को कहते हैं बेटा जेल बर्ड। क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे जेल बर्ड, ठीक है बेटा। ये जो क्रिमिनल टाइप का आदमी, क्रिमिनल, ठीक है बेटा, यहाँ पे इसको कहते हैं। और जो आदमी जेल में है तो इसको कहते हैं बेटा यहाँ पे बिहाइंड द बार। क्या कहते हैं बेटा बिहाइंड द, और यहाँ पे बार। और बिहाइंड द बार का मतलब क्या होता है बेटा इन जेल। क्या हो जाएगा बेटा इन जेल। कोई आदमी अगर इन जेल, जेल में है तो दैट इज क्या कहलाएगा, ये इडियम्स है सारे, ठीक है। तो बिहाइंड द बार का मतलब क्या होता है भैया इन जेल। क्या होता है बेटा इन जेल। जेल बर्ड का मतलब क्या होता है क्रिमिनल जो जेल आता जाता रहता है बेटा। एट लार्ज का मतलब जो आज तक पकड़ा ना गया हो बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है गिव इनफ रोप का मतलब किसी को इनफ फ्रीडम देना बेटा। यहाँ पे नो द रोप का मतलब हैव एक्सपीरियंस। ऐसे रोप से रिलेटेड तमाम सारे वर्ड हैं, चलो हम इस पे फोकस करते हैं। वॉक ऑन टाइट रोप, टाइट रोप पे चलना, इसका मतलब बैलेंस। तो चलो ये सिचुएशन है उसमें। टू ट्रेंड अबाउट समथिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन से हो जाएगा। रस्सी पे चलना बेटा कैसा काम है देखिए। एक्ट केयरफुली इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन बेटा। डिफिकल्ट सिचुएशन भाई, रस्सी पे चलना दैट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है बेटा। और उसमें आप बेटा कैसे काम कर रहे हो बेटा यहाँ पे केयरफुली। ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर भैया बी नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा बी। तो राइट ऑप्शन इज बी। नोट करिए फटाक से। ओके कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाए। चलिए अगला देखो बेटा। लिखा हुआ है टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। बेटा ये रहा छुरी। क्या होता है बेटा छुरी, चाकू। वो अपने आप में नाइफ हुआ। डैगर्स क्या है जिसके दोनों तरफ धार हो। एक तरफ चाकू में जो नॉर्मल होती है, और एक तरफ वो जो नहीं बेटा आरी वाली टाइप की होती है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स वाली, वो वाली। तो डैगर्स ड्रॉ, ड्रा माने खींचना। अब कई बार एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है अ प्लेस वेयर डैगर्स या स्वॉर्ड्स आर केप्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, अ कंसाइज फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस का एक छोटा वर्ड, छोटा फॉर्म, अ वर्ड फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस आप कह दो। बड़ी बात को एक शब्द में कहना क्या कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपसे कह दे कि ऐसी जगह जहां पे तलवार को रखते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं हम लोग सीथ, उसको कहते हैं स्कैबर्ड। क्या बोलते हैं बेटा स्कैबर्ड। समझ आ रहा है। अच्छा कह दिया जाए जैसे देखा होगा जहाँ पे एक बंदूक एक रखी जाती है, नहीं टांगी टंगी होती है, उसको कहते हैं आर्मरर। क्या बोलते हैं बेटा। चलिए देखिए अगला देखिए। तो टू बी डैगर्स डन, डैगर्स का ड्रान खींचना। छुरियां कब खींचती हैं, जब क्या होता है बेटा एट लॉगर्स हेड। इसी का एक इडियम्स होता है एट लॉगर्स हेड। छत से देखा 50 लोग खड़े हैं, लाठी के हेड दिख रहे हैं, लॉगर लाठी डंडा, एट लॉगर्स हेड। बेटा ध्यान से देखो इधर, ठीक है। इसका मतलब सिचुएशन कौन सी बन रही है बेटा फाइटिंग वाली। द स्टेज ऑफ फाइटिंग एट द लॉगर सेट, द स्टेज ऑफ फाइटिंग। सेम सिचुएशन इसमें भी है। अब लाठी नहीं लाया, वो छुरियां निकाल रहा है, तो इसका मतलब देखिएगा टू बी अंडर कंट्रोल।
अंडर कंट्रोल अंडर द थंब होता है बेटा, अंडर द थंब, ठीक है बेटा, यहाँ पे अंडर द थंब, अंडर कंट्रोल, ठीक है बेटा। आपका जो पापा की जो बाबा की प्रॉपर्टी है, पापा के अंडर द थंब है तो अंडर द कंट्रोल है, ये नहीं होगा। अंडर सस्पिशस, ये बड़ा अच्छा वर्ड है बेटा, अंडर, अंडर सस्पिशस, अंडर द क्लाउड हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, हम बातें कर ही रहे थे, अंडर द क्लाउड। अगला लिखा रेडी टू फाइट, ये ऑप्शन ठीक है, और टू बी अबाउट टू कोलैप्स ये नहीं होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। कौन सा नंबर भैया, बी नंबर, कौन सा नंबर बेटा, सही है, क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भैया, लिखा बैग एंड बैगेज, ठीक है, बैग एंड बैगेज। जैसे मान लो बेटा कहीं पे बाढ़ आ गई, मान लो आप यहाँ रह रहे हो कानपुर में, और बाढ़ आ जाए मान लो जैसे बिहार में आई, तो कैसे भागोगे बेटा, बैग एंड बैगेज के साथ या पार्ट एंड पार्सल के साथ। पार्ट एंड पार्सल का मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट, अभिन्न हिस्सा, मतलब जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जैसे मान लो बाढ़ आई तो रुपया पैसा लेके भागोगे, पता चले बकरी लेके थोड़ी ना भागोगे, अरे भैया 4,000 के लाए थे हम, इसको भी लेते चलो, है 1-1.5 लाख की भैंस लाए थे, इसकी भी रस्सी पकड़े भाग रहे हो, उसको दौड़ा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना, ठीक है। अच्छा मान लो आप कमरा चेंज करते हो, ठीक है, तो आप लोग कैसे, मतलब सारा सामान ले जाते हो, आपका जो पैराफर्नालिया होता है बेटा, जो आपका जो मतलब कमरे वाला सामान है, जैसे आप किसी मतलब यात्रा के लिए जाते हैं, और जो आपका जो साथ जो आपका जो पूरा लगेज होता है दैट इज पैराफर्नालिया, ठीक है। तो अगर हम कहें कि जब आप कमरा चेंज करते हो तो सारा सामान ले जाते हो, तो उसको कहते हैं बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर, विद नहीं लगता इसके साथ में, ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है बेटा पूरा का पूरा। तो अब बैग एंड बैगेज के सारा कुछ, ठीक है, आपका सारा सामान, एक एक सामान आप लेकर के दूसरे कमरे में जाकर के रखते हो। लेकिन अगर मान लो बेटा आप ऐसा कमरा लिए हो जहाँ पे आपका कुछ नहीं है, आपके पास कॉपी किताबें हैं, तो पार्ट एंड पार्सल के साथ कमरा आप चेंज कर दोगे। समझ आया कि नहीं आया। तो बैग एंड बैगेज का मतलब एट द सर्विस, एट द सर्विस का एक होता है आइडिया बैक एंड कॉल, क्या होता है बेटा यहाँ पे एट बैक एंड क्या होता है बेटा, बेटा क्या होता है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है, एक चैप्टर था, चैप्टर का नाम था 12th में ऑन हिज ब्लाइंडनेस, शायद मुझे प्रॉपर याद नहीं है, इसके जो राइटर थे वो थे ऑन हिज ब्लाइंडनेस के, मुझे राइटर बेटा प्रॉपरली याद नहीं, ऑन हिज जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन ही थे। वो कहते हैं कि मैं मुझे आधी मतलब लाइफ में मैं मेरी आंखों की रोशनी चली गई, बड़ा दुखी थे, बड़ा भगवान से बड़ा मतलब पहले के 4-8 लाइनों में भगवान से बड़ा गुस्सा थे उन्होंने, बहुत कुछ बोला, ठीक है, लेकिन बोले कि भगवान हमारी सर्विस नहीं चाहते थे, भगवान ये नहीं चाहते थे कि हम उनकी मतलब उनकी सेवा कर सके दुनियादारी। फिर उस आगे की लाइनों में वो राइटर जो थोड़ा डाउन होते हैं कहते हैं कि शायद भगवान के लिए हमारी जरूरत नहीं है, भगवान की सेवा के लिए तत्पर लोग खड़े हैं, तो ऐसे आदमी जो सेवा के लिए एट सर्विस खड़े हुए हैं ना बेटा, उनको कहते हैं बैक एंड कॉल। क्या कहते हैं बेटा, जो एक आदेश पे बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो इसका ये नहीं सही होगा, बाई फोर्स नहीं सही होगा, विद ऑल गुड्स ये सही है, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड ऑनेस्ट, फेयर एंड स्क्वायर, अगर फेयर एंड स्क्वायर होता ऑनेस्ट होता तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर भैया यहाँ पे, सी नंबर, कौन सा नंबर बेटा, सी। अब आते हैं अगले वर्ड की तरफ, अगला लिखा ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, ठीक है, रोजी रोटी, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड होता है फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ, एक बंदा जो सुबह जाता है रिक्शा लेकर के और दिन भर रिक्शा चलाता है, तब उसको कुछ पैसा आया, इस हाथ में आया, शाम को आया और आते समय रास्ते में सब्जी ली, तेल लिया, घर में खाना बना खाया, मान लो नहीं आया तो नहीं खाया, मतलब जिस दिन कमाया उसी दिन खाया, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, कुछ भी फ्यूचर के लिए बचा करके ना रखना, वो स्टेज क्या कहलाती है, फ्रॉम हैंड टू माउथ, रोज कमाना रोज खाना, यानी अर्न, ठीक है, अर्न हम कह सकते हैं अर्न, ठीक है बेटा, अर्न माने कमाना, टू ईट खाने के लिए, ठीक है, और इसी को रोजी रोटी कहते हैं। तो यहाँ पे होता है ब्रेड एंड बटर, तो इसका मतलब एन एक्टिविटी यू डू नॉट, ये तो होगा नहीं बेटा, डू विद द डिटर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ पे इम्प्रूव्ड कलिनरी, कलिनरी फूड से रिलेटेड है बेटा, एन एक्टिविटी यू डू गेट मनी फॉर बेसिक नीड्स, बेटा यहाँ पे ऑप्शन से हो जाएगा बेटा डी नंबर, कौन सा नंबर हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, फ्रॉम हैंड टू माउथ समझ में आया। अब जैसे अचानक मान लो बेटा आज तुमको काफी पैसा, एक होता है फ्लैश इन द पैन, क्या होता है बेटा यहाँ पे फ्लैश इन द, और यहाँ पे क्या होता है बेटा पैन, ठीक है बेटा। एक वर्ड होता है थॉर्न इन द फ्लैश, क्या होता है बेटा यहाँ पे थॉर्न इन द, हम कह सकते हैं फ्लैश, ठीक है। एक फ्लैश वो होता है प्रकाश वाला, या फिर या सच वो नहीं है, मांस है बेटा यहाँ पे। एक होता है बेटा फ्लैश क्रीप, क्या हो जाएगा फ्लैश क्रीप, क्या हो जाएगा बेटा फ्लैश क्रीप। और एक बड़ा अच्छा इडियम्स है बेटा यहाँ पे, हम कह सकते हैं जंप आउट ऑफ स्किन, जंप आउट ऑफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे स्किन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सारे खतरनाक वर्ड है, जंप आउट ऑफ स्किन, आप बैठे हो आपके बगल में कोई बैठा है अंधेरे में रात को,
ठीक है, देखा अचानक इसके शरीर से कोई बेटा बाहर निकल के गया है, तुम डर जाओगे यार इसके अंदर से आत्मा निकली है क्या, तो इसका मतलब होता है अफ्रेड। क्या होता है बेटा यहाँ पे, अफ्रेड। ठीक है बेटा, स्केयर्ड मतलब कि हम कैसा, डरा हुआ या डर जाना। ठीक है, अगला क्या लिखा है, फ्लैश क्रीप। बेटा मान लो मुर्दे के पास बैठे हुए हो, अचानक से मुर्दा जो है, ठीक है, क्रीप माने रेंगने लगा, तो भी आप क्या हो जाओगे बेटा, अफ्रेड हो जाओगे। क्या हो जाएगा बेटा, अफ्रेड। ठीक समझ आ रहा है। एक इडियम्स होता है, फ्रेजल होता है, एक होता है बोटल नेक। क्या होता है बेटा, सॉरी बोटल नेक तो नौसिखिया वो होता है, ऑब्स्टेकल बाधा होती है। बोटल आउट, और एक होता है चिकन आउट। ठीक है बेटा, बोतल चिकन सब दोनों चल रही, पापा मम्मी आ जाएंगे बाहर कर दोगे। क्यों घर से इसलिए दोनों बाहर करोगे चूंकि अफ्रेड रहते हो बेटा, यहाँ पे डरे हुए होगे तुम। ठीक है, ये भी उस, ये फ्रेजल है बेटा, फ्रेजल पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा फ्लैश क्रीप, फ्लैश अगर क्रीप करने लगे तो बेटा डर जाओगे। फ्लैश इन द पैन इसको कहते हैं, ये भी सफलता है बेटा ये, लेकिन सडन सक्सेस, सडन सक्सेस है बेटा। क्या है बेटा, सडन, सडन और मतलब शॉर्ट टाइम सक्सेस है, ऐसी सफलता जो अचानक हुई हो, अचानक हुई हो, अचानक बेटा मिली हो सफलता, और बेटा शॉर्ट टर्म्स के लिए मिली हो, तो उसको हम लोग क्या कहने का काम करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या कहने का काम करेंगे बेटा, फ्लैश इन द पैन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, फ्लैश इन द पैन कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं सडन सक्सेस। फ्लैश, अब 3 दिन से खाना नहीं बना आज, पैन माने कढ़ाई होती है, फ्लैश माने मांस, मतलब आज नॉनवेज बन रहा है, तो कुछ ना कुछ सडन सक्सेस, तो ऑप्शन से हो जाएगा बेटा यहाँ पे इसका वाला ऑप्शन से हो जाएगा बेटा डी। चलिए अब आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे स्पिल द बीन्स। क्या लिखा हुआ है भाई, स्पिल द बीन्स। अगर हम इस स्पिल द बीन्स की बात करें तो स्पिल माने होता है बेटा फैलना, बीन्स माने क्या होता है, सेम का बीज। एक बार क्या हुआ कि मतलब चुनाव हो रहा था किसी कॉलेज वगैरह में, ऐसे एक मतलब हॉल बना हुआ था, और वहां पे क्या था बेटा, 100 लोग बैठे हुए थे, और चुनाव कैसे हो रहा था देखिएगा, बीन्स थे सेम के बीज, 3 लोग खड़े थे किसी पद के लिए, तीनों के अलग अलग, तीनों के बीज सेम के थे, लेकिन उनको अलग अलग कलर किया गया था, हरा था, लाल था, नीला था। अब एक एक आदमी आ रहा था बीज उठा के, एक आदमी बेटा झोला लिए खड़ा हुआ था, तो झोले में डाल रहे थे, बीन्स डाले जा रहे हैं, सब लोग अपना अपना भाई जिसको चुनना था उसके कलर का बीन्स उठा के डालना था। अचानक उसके झोला हाथ से गिर जाता है, स्पिल, तो सारे बीन्स स्पिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सबको पता चल जाता है जो बीन्स ज्यादा थे यानी वही जीत रहा था। तो इसमें हुआ क्या बेटा, रिवील सीक्रेट। क्या हुआ बेटा यहाँ पे, रिवील सीक्रेट। क्या हुआ बेटा यहाँ पे, रिवील सीक्रेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिवील सीक्रेट। अब यहाँ पे लिखा हुआ, इसी को कहते हैं लेट द कैट, कैट आउट ऑफ बैग, आउट ऑफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैग। ठीक है, इसका भी मतलब होता है बेटा भेद खोलना। क्या होता है बेटा यहाँ पे, भेद खोलना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये क्या होता है, एक वर्ड होता है गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे। ये इडियम्स क्या है, गिव द गेम अवे, इसका मतलब क्या होता है बेटा, है ना, रिवील सरप्राइज। हम कह सकते हैं गिव द गेम अवे का मतलब क्या होता है, कोई सरप्राइज को रिवील कर देना, हम कह सकते हैं रिवील। और यहाँ पे कोई सरप्राइज मतलब बेटा आप मम्मी को कोई सरप्राइज देना चाह रहे थे, ठीक है बेटा, और तुमने जाके पहले ही, छोटे भाई ने जाके पहले ही बता दिया, तो गिव द गेम अवे मतलब खेल बिगाड़ देना। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए स्पिल द बीन्स, तो कुक द बीन्स नहीं होगा। एक इडियम्स होता है फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, है बेटा हेल्दी। क्या होता है बेटा, आप खाने में बेटा बीन्स लेते हो तो आप कैसे हो बेटा, हेल्दी। समझ आया कि नहीं। जैसे एक होता है, हम कह सकते हैं टू बी पिंक या लुक पिंक, इसका मतलब भी हेल्दी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको मिल गया यहाँ पे, एक्ट लविंग टू लीक सीक्रेट, यही वाला सही है, ये वाला नहीं सही होगा। ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर भैया, बी नंबर। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ, लिखते चलिए साथ साथ लिखते चलिए सारे के सारे वर्ड्स। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है वियान इज क्लमजी एट डांसिंग। नया है बेटा, ठीक है, बेढंगा होता है क्लमजी, नया, एट डांसिंग, डांसिंग में। तो हैवी ड्यूटी, मास्टर स्किल, इजी हैंडेड, ऑल थम्स, यही इडियम्स होता है, ऑल थम्स यानी सारे अंगूठा टेक हैं। ठीक है, अंगूठा टेक होना, अभी मतलब ना पढ़े हुए होना, ठीक है, नए होना, इमेच्योर होना। ठीक है बेटा, ये होता है। इमेच्योर में अगर चले जाओगे तो ये हो जाएगा बेटा, जैसे अगर कह दिया जाएगा वेट बिहाइंड, एक बड़ा प्यारा इडियम्स होता है, बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब होता है अनुभवहीन। क्या होता है बेटा यहाँ पे, अनुभवहीन। ठीक है बेटा, यहीं पे एक होता है आपका हम कह सकते हैं ग्रीन हॉर्न,
ग्रीन हॉर्न, ये भी होता है इमेच्योर, ये दोनों इमेच्योर होता है। एक जैसे अनुभव इनकी बात करें तो इसको कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर अनुभवहीन, समझ आ रहा है। और व्हाइट कॉलर वर्कर एक्सपीरियंस्ड, यानी क्या हो जाएगा बेटा, अनुभवी। तो ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा भैया यहाँ पे, आल, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे आल, और यहाँ पे हो जाएगा थम्स। अगला देखिएगा कौन सा नंबर है, 18 का आ गया बेटा पहला। 19 में आ जाओ, फिश आउट ऑफ वाटर, एक क्या होता है बेटा, एक इडियम्स होता है ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश, ठीक है, ड्रिंक लाइक अ फिश, मतलब हम कह सकते हैं अत्यधिक पीना, अत्यधिक पीना, मतलब दारू पीना, अत्यधिक दारू पीना। बेटा एक सॉन्ग है बेटा, उसमें आप डालिएगा यूट्यूब में ड्रिंक लाइक अ फिश, ठीक है, तो सॉन्ग की एक ट्यून बजेगी, ठीक है, तो उसको सुनिएगा, तो इसका मतलब अत्यधिक दारू पीना। ओके बेटा, चलिए अगला देखो क्या लिखा हुआ, बिग फिश इंपॉर्टेंट पर्सन, बिग फिश इंपॉर्टेंट पर्सन। देखिए फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को, एक होता है फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, ठीक है, तो दूसरे के परेशानी से लाभ कमाना। ओके बेटा, चलिए देखें, तो फिश आउट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा कौन सा, टू बी आउट ऑफ प्लेस, हाँ तो ये तो भाव है एक तो ये, और अगर रिजल्ट ये भी आपका हो सकता है, समझ आ रहा है, ये गुड टू स्विमिंग और ये सब नहीं होगा, ऑप्शन से हो जाएगा बेटा यहाँ पे टू बी आउट ऑफ प्लेस। फिश आउट ऑफ वाटर करना, किसी को आउट ऑफ प्लेस कर देना, मतलब जहां पर वो कंफर्ट था उस प्लेस से हटा देना, डिस्कम्फर्ट कर देना, अनकंफर्ट कंडीशन में डाल देना, ठीक है, तो ये कह सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर बेटा डाई सून का ये भी सेंस दे सकता था, लेकिन ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर बेटा, ए नंबर। कौन सा नंबर, चलिए अगले पे आते हैं भैया, यहाँ पे फिश से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड है, जब हम लोग फिश का पूरा ग्रुप पढ़ेंगे ना तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। अगला लिखा है वेयर द शूज पिंचेस, मतलब जूते काटना, है ना बेटा, तो वो मुसीबतें खड़ी करता है, दर्दी देता है, परेशानी करता है जूते काटना। अननोन पाथ्स, डिफिकल्ट रोड, डिफिकल्ट, वेयर द शूज हर्ट्स, वेयर द डिफिकल्ट लाइज, ठीक है, जूता कहाँ हट कर है, वेयर द डिफिकल्ट लाइज, तो ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर भैया यहाँ पे, सी नंबर, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा है रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब क्या है, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब मान लो कोई लाइनें ऐसे जैसे लिखी हुई है, इस तरीके से लिखी हुई हैं ऐसे, आप पढ़ रहे हो कहीं पे आप मीनिंग, इस दोनों लाइन में, दो लाइन में, इन दोनों में, इस जगह पे आप मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार पढ़ रहे हो, तो किसी चीज का हिडन मीनिंग समझने का प्रयास करना ही रीड बिटवीन द लाइंस होता है, ठीक है। हिडन मीनिंग ऑप्शन मिल गया बेटा सीधा, बिना टेंशन के, ठीक है बेटा, यहाँ पे बिना टेंशन के, ठीक है। आगे देखो, एक होता है बेटा लाइन की बात आई तो बेटा एक होता है सिल्वर लाइनिंग इन द स्काई, होपफुल, क्या होता है बेटा। चलिए अगले वर्ड की तरफ आते हैं, अगला क्या कह रहा है बेटा, अंडर द वेदर, भाई साहब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, अंडर द वेदर, हम सभी अंडर द वेदर हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा फील सिक्योर, एंजॉय वेदर, वर्क अगेंस्ट वेदर, सिक वाला ऑप्शन दिया नहीं बेटा, घुमा करके ऑप्शन दिया है बेटा, है ना, फील अनवेल, है ना, मतलब कैसा बेटा, बीमार महसूस करना, ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर बेटा, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन है गोइंग थ्रू स्टिकी पैच, ठीक है, स्टिकी पैच। अब स्टिकी पैच मतलब पैच जानते हो, जैसे रोड में पैच कर दिया जाते हैं, ठीक है, रोड जब खराब हो जाती है कहीं की, पूरी नहीं बनती है, कपड़े हैं मान लो यहाँ फट गया तो पैच लगा दिया जाता है ना, जैसे है ना, गरीबी दिखाना वाला, ठीक है, तो इसका मतलब होता है मुसीबत से गुजरना, ठीक है। आगे देखिएगा फील सैड, और वॉक अ मडी रोड, नहीं बेटा, पेस समथिंग एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड ऑफ लाइफ, मतलब बैड पीरियड ऑफ लाइफ का एक्सपीरियंस होना का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि गो थ्रो मतलब होता है से होकर गुजरना, स्टिकी पैच माने होता है उन गड्ढों से, मतलब कि अब कपड़े से रिलेटेड इसको करते हैं, वो एक जमाना था जब मैं कपड़े पहनता था फटे होते तो उसमें पैच लगवा लेता था, मतलब मैंने मुसीबत भी देखी है, मतलब मुसीबत का अनुभव होना, ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर बेटा, ए नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है गिफ्ट ऑफ द गैप, क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, गिफ्ट ऑफ द गैप। मैंने जब एक दिन आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेटेड, आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेटेड जब मैंने बेटा आपको पूरा पढ़ाया था, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ग्रुप, तो मैंने उसमें गिफ्ट ऑफ द गैप, हैरांच, प्रॉम्चू, ठीक है बेटा, है ना, और यहीं पे अगर कह दिया जाए तो रिटोरिक, है ना, और इसी पे कह दिया जाए तो एक्सटेम्पोर, और मतलब बोलने से रिलेटेड और लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। तो गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने का जो प्रभावशाली ढंग होता है ना उसको कहते हैं बेटा गिफ्ट ऑफ द गैप। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन, टू थ्रो डस्ट इन वन साइज, ठीक है, टू थ्रो डस्ट इन वन साइज, हिंदी में कहते हैं किसी के आंख में धूल झोंकना, क्या कहेंगे बेटा, किसी की आंख में क्या करना बेटा, धूल झोंकना। तो आंख में धूल झोंकना मतलब किसी को बेटा क्या करना, चीट करना, मतलब क्या देना बेटा, धोखा देना। तो हिट स्टोन्स विथ, नहीं ये भी वाला, टू हिट समवन विथ स्टोन नहीं, मेक समवन ब्लाइंड फॉर ईवर, हमेशा के लिए अंधा भाई। अगला लिखा मिसलीड समवन बाय ट्रिक्स, ये हो सकता है। आगे देखते हैं बेटा, टॉक इन एन
एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करना। अब एब्यूजिव की बात आई तो एक इडियम्स होता है कॉल नेम्स। क्या होता है बेटा यहाँ पे? कॉल नेम्स। इसका मतलब होता है अब्यूज। क्या होता है भैया यहाँ पे? अब्यूज। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ये सब गलत है। ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा नंबर भैया यहाँ पे? कौन सा नंबर बेटा? सी नंबर। ये सारे के सारे हो गए, ठीक है। और इसको सारे के सारे बेटा आपके टेलीग्राम पे पीडीएफ है, ये करिएगा, ठीक। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में और भी कराएंगे। अब कल से क्या है बेटा? कल से तो ग्रामर है शायद, है ना? आर्टिकल पढ़ा रहे थे उसमें, ठीक है। चलिए बेटा नोट करिए फटाक से।